अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ी मीटर और सेकंड के लिए। अब इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे किलोग्राम की, कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द किलोग्राम इनटू अदर सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स यूनिट्स। हमें पता है कि किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब किलोग्राम्स को उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल यूनिट्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। आप सब जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। 1000 को हम 10 टू द पावर 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 10 एक्सपोनेंट 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 किलोग्राम इक्वल है 10 टू द पावर 3 ग्राम के, तो 1 ग्राम इक्वल है 10 टू द पावर -3 kg, क्योंकि kg एक बड़ी यूनिट है, ग्राम एक छोटी यूनिट है। तो जब छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट आएगी तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, जबकि एक बड़ी यूनिट में जब छोटी यूनिट होगी तो उसकी पावर पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट की क्वांटिटी ज़्यादा शो होगी। जैसे एक में कितने 1000, 1 किलो में कितने 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 ग्राम में 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम्स होते हैं, यानी 1000 मिलीग्राम्स। 1 मिलीग्राम में ग्राम कितने होंगे? अब पावर माइनस में आ जाएगी, 10 टू द पावर -3 ग्राम। 1 kg contains 10 to the power 3 gram and 10 to the power 6 milligrams। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं 10 to the power 3। तो ये 10 to the power 3 जब मल्टीप्लाई होगा इस 10 to the power 3 से, तो हमारे पास पावर्स ऐड होकर 10 to the power 6 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 माइक्रोग्राम आ गया। एक छोटा यूनिट है और माइक्रो का मतलब हमेशा याद रखिएगा 10 टू द पावर -6। अब हमने ये बताना है कि 1 ग्राम में माइक्रोग्राम कितने हैं, 10 टू द पावर 6 माइक्रोग्राम। अब हम ये कह सकते हैं कि 1 माइक्रोग्राम इक्वल है, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर 6 और ग्राम क्योंकि 10 टू द पावर -3 kg के इक्वल होता है, तो 1 माइक्रोग्राम इक्वल होगा 10 टू द पावर -9 किलोग्राम के, क्योंकि ये 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -6 ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास पावर आ जाएगी -9। अब इन सब मल्टीपल्स और सब यूनिट्स को यूज़ करते हुए हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हमें एग्जाम्पल दी गई है 36.35 ग्राम और इसे कन्वर्ट करना है मिलीग्राम और किलोग्राम में। ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं। 1 ग्राम में 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम्स हैं, यानी 1000 मिलीग्राम्स। क्या करें, गिवन वैल्यू को इस फॉर्म में लिखें। पहले नंबर वैल्यू को अलग लिखें, यूनिट को अलग करके हमने लिख दिया 1 ग्राम। अब 1 ग्राम की जगह हम लिख सकते हैं
10⁻³ मिलीग्राम्स। अब ये 10⁻³ मिलीग्राम जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 3 डिजिट्स इधर मूव करेगा। 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो 3rd डिजिट नहीं है उसके बजाय हम 0 खुद से लिखेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा 36350 और पॉइंट यहाँ पर आएगा जिसे हम शो नहीं करेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमने ग्राम वाली वैल्यू को कन्वर्ट करवा दिया मिलीग्राम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कन्वर्ट दिस मास इनटू किलोग्राम। 1 ग्राम में किलोग्राम 10⁻³ और 1/10⁻³ kg। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को लिखा, नंबर वैल्यू को अलग, डिजिट फॉर्म यूनिट फॉर्म को अलग। 1 के ग्राम की जगह कितने kg आएंगे वो यहाँ लिखेंगे 10⁻³ kg। अब क्योंकि पावर माइनस में है हमारा पॉइंट अब राइट के बजाय लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट, जितनी पावर है 3, तो इट मीन्स 3 डिजिट्स इधर मूव करेंगे। 1 2 3rd नहीं है तो 0 खुद से लगा देंगे और फिर पॉइंट यहाँ लगेगा। देख सकते हैं आप हमारा पॉइंट 3 डिजिट के बाद है यहाँ, और अपने पॉइंट को सेव करने के लिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब हमने यूनिट को ग्राम से कन्वर्ट करके kg में लिख दिया, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना था अपने गिवन मास को ग्राम से kg में। तो ग्राम से kg में कन्वर्ट करने का ये मेथड आज हमने सीखा। अब इस मेथड को यूज़ करते हुए आप ये होमवर्क अपना कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 उसका प्रॉब्लम नंबर 2.2 सॉल्व करें। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले हम इन टॉपिक्स को रिव्यू कर लेंगे और आप सब भी इस टॉपिक को रिव्यू करके नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा।